आज नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे पे हम याद कर रहे हैं उन लोगों का बलिदान जिन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए अपना योगदान दिया है। और बिश्नोई समाज का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम चाहते हैं आप उस कंट्रीब्यूशन और वे बारे में बात करें। अमृता देवी बिश्नोई ने बात भरी और उन्होंने पहले पेड़ को काटा। फिर उनकी 3 बेटियां थी, रत्ना और 2 का नाम मेरे को ध्यान नहीं है। उन्होंने तीनों ने बात भरी और वो इस तरह से पेड़ गांव में जैसे इस तरह से पता चला कि भाई इस तरह से पेड़ काटने आए हैं, और तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा साहब ये तो बात बहुत गलत है, इस तरह से तो हमें नहीं देंगे। तो इस तरह करके एक दिन में ये साका कहते हैं भी एक दिन में नहीं हुआ। ये पहले दिन शाम को लोग मीटिंग करते थे कि कल खडाने के लिए कौन जाएगा। खडाने मीन्स फॉर सेक्रीफाइस फॉर द ट्रीज, हु विल गो। तो नाम तय होते थे। वो सुबह नहा धो के तैयार होकर पूजा पाठ करके जाते थे, पेड़ के बात भरते थे और कटते थे। इस तरह करके 363 लोग कटे। 294 तो आदमी थे और 69 जो हैं वो औरतें थी या महिलाएं थी। उन्होंने बलिदान दिया। तब अजय सिंह राजा को किसी ने जाके कहा साहब बड़ा अनर्थ हो रहा है, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। देन ही केम टू दैट प्लेस। आके उन्होंने उसको रुकवाया और गिरधर दास भंडारी को कहा कि इतना बुरा कांड तेने कर दिया, मुझे बताया तक नहीं। उसके बाद में उन्होंने वहाँ ताम्र पत्र लिख के दिया कि बिश्नोइयों की आबादी में ना तो कोई पेड़ काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। वो ताम्र पत्र आज भी उनके पास है। अमृता देवी ने कहा है, सिर साँटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। इसका मतलब ये है कि आप अगर एक पेड़ के बदले अपना एक सिर न्यौछावर करते हो, बलिदान देते हो, एक आदमी का बलिदान होता है, एक पेड़ बचता है, तो भी ये सौदा महंगा नहीं है, सस्ता है। बिश्नोई समाज की स्थापना जम्बोजी भगवान ने करी। उनके नियमों के बारे में आप बताएंगे और क्यों बिश्नोई समाज के लोग इतना प्रकृति से प्रेम करते हैं, उस पे आप कुछ बताएं। आज से करीब 500 साढ़े 500 साल पहले 1451 में गुरु जी का जन्म हुआ था। पीपासर गांव है मुकाम के पास। वहाँ पे राजपूत परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। पंवार जाति के राजपूत थे। उन्होंने बिश्नोई 20 और 9 इस हिसाब से वो बिश्नोई पंथ शुरू हुआ। तो उसमें पर्यावरण से, जीव रक्षा से संबंधित खूब चीज़ें हैं और खूब पालना करनी पड़ती है। उसको मानता है जो बिल्कुल सारे के सारे वेजिटेरियन पे और वेजिटेरियन, कोई जीव हत्या नहीं, कोई जीव हिंसा नहीं। जब खुद वेजिटेरियन तो मारने का तो प्रश्न नहीं है। हिरण को इतना प्यार करते हैं, हिरण को अच्छे से पालते हैं। और सबसे पहला ये लीला रूख नहीं घावे। सबसे पहला उन्होंने ये कहा कि हरा वृक्ष कभी नहीं काटना। वृक्ष मतलब आज अपन पर्यावरण के लिए इतना कर रहे हैं जो उस समय ना तो ये प्रतिपादित हुआ था कि वृक्ष में जान होती है। इवन देन उनकी इतनी फोरसाइटेडनेस थी कि उन्होंने कहा कि हरा वृक्ष नहीं काटना, इससे आपकी सारी जीविकापार्जन हरे वृक्ष से होगी, स्पेशली खेजड़ी से, क्योंकि खेजड़ी ही उस समय होती थी वहाँ पे। आज भी आप देखोगे मरुस्थल में खेजड़ी दिखती हैं। खेजड़ी हरी रहती है बिल्कुल, कितनी गर्मी हो तो भी वो हरी कांच रहती है बिल्कुल अच्छे से। तो ये जो चिपको आंदोलन, सुंदरलाल जी बहुगुणा का इंटरव्यू मैंने खुद ने सुना है। उन्होंने ये कहा कि मुझे, उनको पूछा गया कि आपको ये चिपको आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली। प्रेरक तो उन्होंने कहा अमृता देवी बिश्नोई से हमें प्रेरणा मिली, उससे चिपको आंदोलन। मैं दुबई गया था। दुबई में भी ये जो आपका खेजड़ी वृक्ष है वो उनका नेशनल ट्री है एंड दैट इज़ कॉल्ड घाफ, GHAF। और वहाँ उसका आप पत्ता नहीं तोड़ सकते। अच्छा। तो बिल्कुल अच्छे जो मॉल्स हैं उनके आगे भी खेजड़ी के हरे भरे वृक्ष बहुत। अब हम बात करेंगे, जैसे बिश्नोई जी ने हमें बताया खेजड़ी क्यों ज़रूरी है। खेजड़ी का हमारे समाज में, हमारे राज्य का आज राज्य वृक्ष है, वो स्टेट ट्री है। तो बिश्नोई जी हमें बताएंगे कि उसको इतनी इम्पोर्टेंस, खेजड़ी को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। खेजड़ी ही एक ऐसा वृक्ष है जो बिल्कुल रेगिस्तान में आपको दिखेगा। कहीं भी कोई अगर हरियाली दिखेगी तो वो खेजड़ी का पेड़ ही होगा। और इसकी टैप रूट होती है, एक बीच में टैप रूट बोलते हैं उसमें, जैसे टैप होती है वो टैप रूट बिल्कुल सीधी नीचे जाती है। वो पानी वहाँ से खूब गहराई से पानी लेती है। दैट्स वाई
ये इतना हरा भरा रहता है और इसकी हर एक चीज़ काम में आती है। इसकी जो सांगरी बोलते हैं, जो खैर सांगरी की जो सब्ज़ी आप खाते हो वो सारी इसकी सांगरी होती है। इसके सूखे, वो सांगरी जब पक के सूखी हो जाती है तो खोखे बोलते हैं। दैट इज़ ऑल्सो यूज़फुल, उसको भी आप खा सकते हो। हाँ, फल की तरह भी, फल की तरह भी नहीं, उसका आटा बना के खा सकते हो और बड़ा मीठा होता है। बड़ा मीठा। इसके पत्ते आप जानवरों को खिलाओगे तो उनके दूध में वृद्धि होगी, बहुत पौष्टिक होते हैं। एक ख़ास बात यह है कि और कोई भी वृक्ष के नीचे दूसरी फसल नहीं होती, जैसे दूसरी फसल कोई भी फसल अपन करते हैं छायादार, बट इसके नीचे फसल और ज़्यादा अच्छी होती है। ये ख़ास बात है इसकी। बाकी लकड़ी इसकी सूखने पे लकड़ी भी काम में आती है। आप औजार बनाते हैं, हल बनाते हैं, पंजाली बनाते हैं, वो सारे काम इससे लेते हैं। और कितने लोगों को आप कभी देखो, जाओ रेगिस्तान में तो गर्मियों के दिनों में जाओ तो बेड़ें, 1000 बेड़ एक पेड़ के नीचे आपको मिल जाएंगे, नीचे खड़ी हुई मिलेंगी एक पेड़ के नीचे। और एक पेड़ कितनी ऑक्सीजन देता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। पेड़ लगाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक पेड़ आज इतनी ऑक्सीजन दे रहा है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है, वो हमारे पर्यावरण को साफ़ कर रहा है, प्रदूषण कम कर रहा है। लेकिन खेजड़ी को लिग्यूमिनियस भी बोलते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्स भी करता है जिससे हमारी बढ़ जाती है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस। आज हम नेशनल फॉरेस्ट माटिया डे पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम लोगों को कैसे बताएं आज वो कैसे पेड़ों की, जंगलों की, ज़मीन की, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको समझ आती है कि लोग आसानी से अडॉप्ट करके अपने इंडिविजुअल लेवल पे ये काम कर सकते हैं, तो हम लोगों को उसके बारे में जानकारी दें। हर एक व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। एक पेड़ एक आदमी लगाएगा तो कितने करोड़ पेड़ हो जाएंगे। और सिर्फ लगाने से नहीं, अपन ये अखबारों में आता है गवर्नमेंट के जी इतने पौधे लगा दिए, कम करो चाहे, परंतु उस पौधे को पालो पोसो, सरवाइव करवाना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। और पेड़ों से ही आपका एनवायरनमेंट, आपकी सारी सब चीज़ें पेड़ों से ही सही हो सकती हैं। और इनमें कौन कहता है जान नहीं है। एक आदमी ने ये प्रयोग किया था कि जैसे एक आदमी आया, उसने एक पेड़ को यूँ नोचा, उसके पत्ते खींचे और किए, ये सारा कुछ कर दिया। फिर दूसरा आदमी आया, उसने सहलाया और उसको पानी दिया, फिर दोनों को उसके पास से निकाला। तो एक की रीडिंग, जब पहले वाले की जो जिसने नोचा था वो पास से निकला तो इस तरह से रीडिंग आई जैसे आपके हार्ट बीट कहते हैं, पेड़ की वाइब्रेशन। दूसरा आया, दूसरा पास से निकला तो काम जैसे अब ये क्रिकेट में दिखाते हैं ना, बैट टच हुआ या नहीं हुआ, और वो यूँ आता है, वो दैट सेम हैपन्स। अगर वो बुरा आदमी पास से निकला जिसने उसको खोसा नचोटा, तो उसमें इस तरह से वाइब्रेशन आएंगी, वरना दूसरे में बिल्कुल कूल है। मुझे ये पता है, मैं कहता हूँ ये बात करते हैं, पौधे बात करते हैं। मुझे पता है कल इसमें कौन सा फ्लावर खिलेगा, कौन सी कली आएगी। इतना प्यार करोगे तो ये आपको वापस बहुत प्यार देते हैं। इतना कभी आप मार्च अप्रैल में आके देखो क्या फ्लावरिंग देते हैं, किस तरह की फ्लावरिंग होती है, कितने खुश होते हैं करते हैं। पेड़ों में जान है बिल्कुल। पेड़ भी समझते हैं और पेड़ भी अगर हम उनको प्यार देते हैं तो बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो अपनी जीवन काल में सबको, अपने जीवन काल में विष्णु जी का कहना है कि अपने जीवन काल में कम से कम अगर एक पेड़ लगाया जाए तो हमारी पूरी सृष्टि, हमारी पूरा अर्थ हरा भरा हो सकता है। इतना तो हम आज के टाइम पे कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। हम बात करते हैं जब बलिदान की, अगर हम बलिदान पेड़ों की रक्षा के लिए नहीं कर सकते तो एक पेड़ लगा के सृष्टि को हरा भरा तो बना ही सकते हैं। आज इस राष्ट्रीय फॉरेस्ट शहीदी दिवस पर मैं आम लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि खूब पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं तो एक पेड़ अवश्य, एक आदमी एक पेड़ लगाए, उससे भी हम करोड़ों पेड़ लगा सकते हैं।